प्रश्नावली 8.4 के 5वें का ये 10वां पार्ट है। 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a बराबर 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। मतलब कि इसको भी tan स्क्वायर a के बराबर प्रूफ करना है और बराबर के दाहिने तरफ वाले को भी tan स्क्वायर a के बराबर प्रूफ करना है। तो बारी बारी से हम लोग एक एक को सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं और tan स्क्वायर a के बराबर प्रूफ करते हैं। ये है 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a। अब फार्मूला आपने पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। तो जहां 1 + tan स्क्वायर a लिखा है फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होता है 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। इसके प्लेस पे हम लोग sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। sec स्क्वायर a अपान फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a। तो 1 + cot स्क्वायर a जहां लिखा है यहां पर कोसेक स्क्वायर a लिखा जा सकता है। अब इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये जो sec स्क्वायर a है ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1/cos के 1/cos a का होल स्क्वायर। ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं। sec बराबर 1/cos स्क्वायर दिया है स्क्वायर लगा दिए अपान कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो जहां पर कोसेक a लिखा है यहां पे 1/sin a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा अपान ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपान में ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ये हो जाएगा sin स्क्वायर a। अब ध्यान से देखिए अगर ये हर के रूप में है अगर इसे हम यहां से ऊपर भेजते हैं तो नीचे 1/sin स्क्वायर a है। जब ये ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर a अपान 1 हो जाएगा। अब इसे ध्यान से समझिएगा sin स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे ये होगा sin स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a का 1 में गुणा करेंगे ये होगा cos स्क्वायर a। अब फार्मूला आपने पढ़ा है फार्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा लिखेंगे। स्क्वायर दिया है स्क्वायर लगा देंगे।
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो पहले पार्ट को सॉल्व करके हमने tan स्क्वायर ए प्रूफ कर दिया। यहाँ पे थीटा जो है वो a के रूप में दिया है, तो यहाँ पे a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हमें tan स्क्वायर a के बराबर प्रूफ करना है। चलिए ध्यान से समझिएगा, हम लोग अब इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर a के बराबर प्रूफ करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan a अपान 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जब कभी कोई भी चीज प्रूफ करनी हो और आपको ये समझ में न आए कि आगे के टर्म कैसे प्रूफ होंगे, तो सबको साइन अपान कास के रूप में, साइन कास के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। tan को लिख सकते हैं साइन अपान कास, tan a को साइन a अपान कास a लिख सकते हैं। फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहां से 1 माइनस tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन a अपान कॉस a। अपान का चिन्ह है, अपान लगा दीजिए। 1 माइनस फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। यही तो फार्मूला है। मतलब जहां पर कॉट थीटा लिखा है वहां पर कॉस अपान साइन लिख सकते हैं। तो कॉट ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा? कॉस ए अपान साइन ए। वन माइनस साइन ए अपान कॉस ए, इसका एलसीएम लेके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए एकम कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए एलसीएम में आएगा। अपान 1 मान लीजिए, 1 से कॉस ए में भाग कीजिए, कॉस ए बार भाग जाएगी। कॉस ए एकम कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए में भाग करेंगे, 1 बार भाग जाएगी। 1 का साइन ए में गुणा कीजिए, साइन ए अपान सेम प्रोसेस, साइन ए एकम साइन ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो मैं इसे साइड में सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए अपान 1 मानिए, एलसीएम ले लीजिए। कॉस ए बार भाग जाएगी, गुणा करेंगे कॉस ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, 1 का गुणा कीजिए साइन ए में, साइन ए। इसको सॉल्व करने पे यही तो आया और इसको सॉल्व करके हमने यही चीज तो लिखा है। वैसे ही एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिए, और एक चीज आपको पता है, ऊपर क्या चल रहा है? सबका होल स्क्वायर।
तो सबके पावर में स्क्वायर रहेगा। ये लिखा है cos A माइनस साइन A अपॉन cos B। जब ऐसे होता है अंश बटे हर ऐसा कुछ बनता है, तो जो वैल्यू हर से हर में दिया है इसको जब ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, भाग कर रहा है ना। जब ये ऊपर जाएगा तो गुणा करेगा और ये उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए है तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए। यही तो होगा। अब ध्यान से समझिएगा, नीचे जगह नहीं है तो मैं इसे साइड में यहां पे सॉल्व कर देता हूं। इस टर्म में और इस टर्म में फर्क किस बात का है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क है। किसका फर्क है, माइनस का। अगर हम लोग यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये और ये सेम सेम हो जाएगा और आपस में कट जाएगा, तो यहां से माइनस कॉमन निकालिए। नियम आपको पता है, जब कहीं से भी माइनस कॉमन निकलता है, ये पूरा के पावर में 2 चल रहा है, पावर 2 में 2 ये चलता रहेगा। नियम आपको पता है, जब कहीं से माइनस कॉमन निकलता है तो कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। यहां से माइनस कॉमन निकालें, ये प्लस में कॉस ए है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस कॉस ए। ये माइनस साइन ए है तो ये प्लस साइन ए हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस कॉमन निकाले। गुणे साइन ए अपान कॉस ए अपान में साइन ए माइनस कॉस ए। की पावर 2। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस ब्रैकेट में प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं। तो पहले साइन ए लिखेंगे माइनस कॉस ए, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं। अपान कॉस ए गुणे साइन ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए पावर। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम सेम हैं तो गुणा में ऊपर नीचे और दाएं बाएं अंश और हर में कटता है, तो ये साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस साइन एकम साइन ए अपान कॉस ए। और नियम आपको पता है, नियम आपको पता है कि साइन अपान कॉस क्या होता है, tan ही तो होता है। तो ये हो जाएगा माइनस tan a का होल स्क्वायर। और आपको एक बात मैंने बताया है, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर वह धनात्मक हो जाती है। जैसे -2 का स्क्वायर कीजिए,
इसे हम लोग क्या लिखेंगे, -2 गुणे -2, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूना के 4। ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर वो धनात्मक हो जाती है। तो -tan का वर्ग करेंगे तो माइनस गुणे माइनस 2 बार होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। और यही तो हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में दिया था 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 - tan स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए अपान 1 - cot ए का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म को हमें tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना था। हमने पहले इसे सॉल्व किया, 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 / cos ए का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 / sin ए का होल स्क्वायर। सिंपल है, 1 / cos स्क्वायर ए गुणे, अब ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपान 1। फिर क्या, sin स्क्वायर ए का 1 में गुणा कीजिए और cos स्क्वायर ए का 1 में गुणा कीजिए, sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए ये बनेगा। sin अपान cos tan होता है, स्क्वायर दिया है स्क्वायर लगा दीजिए। ये पहले टर्म को सॉल्व करने पर tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ हो गया। अब दूसरे टर्म को सॉल्व करते हैं, 1 - tan ए अपान 1 - cot ए का होल स्क्वायर। जहां चीजें समझ में न आए वहां पर सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। tan ए बराबर होता है साइन अपान कॉस के, तो 1 - tan ए के जगह साइन ए अपान कॉस ए अपान 1 - cot ए दिया है क्वेश्चन में, फार्मूला होता है cos ए अपान साइन ए बराबर cot ए। मतलब जहां cot ए लिखा है वहां पर cos अपान साइन लिख सकते हैं। एलसीएम लिए, इनको सॉल्व कर दिए, ये नीचे से ऊपर चला गया तो उल्टा हो गया, यहां से माइनस कॉमन निकाल दिए, ये सेम सेम कट गया, साइन अपान कॉस tan होता है, स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर लग रहा है। अब माइनस वाली संख्या का वर्ग करने पर प्लस ही तो आएगा, तो साइन अपान कॉस tan हो गया, और जब हमने इसका वर्ग किया तो माइनस गायब हो गया, तो tan स्क्वायर ए इसके बराबर प्रूफ हो चुका है। आप इसे नोट कर लीजिए।